संबोधन के लिए हर महिलाओं के जीवन को जिन्होंने बहुत करीब से जाना, हम बहनों की समस्याओं को जिन्होंने अपना समझा, ऐसे प्रदेश के हमारे लाडले भैया जो आज इतिहास रच रहे हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भेंट स्वरूप हम सभी को देकर ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। आज पूरा प्रदेश देख रहा है इतनी बड़ी संख्या में, केवल यहाँ नहीं पूरे प्रदेश के गांव-गांव में मेरी बहनें और शहर के हर वार्ड में मेरी बहनें इकट्ठी है, जो आज लाडली बहना कार्यक्रम में कैसे लाभ लेंगे वो इस कार्यक्रम को देख रही है। मेरी बहनों, मेरे हर एक शब्द को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस योजना को लागू करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई कठिनाई ना हो। आज का कार्यक्रम इसलिए रखा है मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना क्यों, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश की धरती पर मां और बहन और बेटी का हमेशा बहुत सम्मान रहा है, बहुत इज्जत रही है। हमारे यहाँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती मानते हैं बेटियों को, बहनों को, और इसलिए पुराने समय में उठा के देख लीजिए, अगर बहन का हमारे जितने देवता हैं, हमारे जितने भगवान हैं, उनका नाम अगर लेते थे तो विष्णु भगवान का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ता था। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम। बताओ पहले राम का नाम आता है कि सीता का? जोर से बताओ वहां तक, राम का नाम कि सीता का? पहले बहन का नाम, पहले नारी का नाम, उसके बाद पुरुष का नाम। लेकिन कालांतर में जब हमारा देश गुलाम हुआ, परिस्थितियां बदल गई। आज मुझे ये कहते हुए दुख और तकलीफ होती है मेरी बहनों कि हमारी बहनें धीरे धीरे कई बार भेदभाव का शिकार हो गई। मैंने अपने गांव में देखा, अपने घरों में देखा, अपने परिवार में देखा, बेटा अगर जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाए जाए, गीत गाए जाए, हवाई फायर करो, बेटा आया है, लड्डू बांटो, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो माँ की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब ये मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, वेदना होती थी, और मैं कहता था हे भगवान, ये अन्याय क्यों? एक ही माँ के कोख से बेटे ने भी जन्म लिया है, बेटी ने भी जन्म लिया है, लेकिन बेटा शुद्ध दूध पी ले, बेटी पानी डाल के ही काम चल जाएगा। हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? पढ़ेगा कौन? बोले भैया पढ़ेगा। बेटी बोले उसको तो कंडा थापना गांव में कहते थे, कौन पढ़ाए? मेरी बहनों, ये दृश्य देख के मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी, और मैं एक ही बात कहता था, हे भगवान, इस धरती पर वो दिन कब आएगा जब बेटी को भी बेटे के बराबर माना जाए। मैं कई जगह छोटा था, मेरी आवाज कौन सुनता, लेकिन कई जगह मैं ये बात करता था कि बेटा और बेटी बराबर है, बेटी को आने दो। एक जगह जब मैं भाषण दे रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए बहनों, ये मध्य प्रदेश की धरती है जहां हमने तय किया, उस समय तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, उस समय जब मैं एमएलए बना तो पहली बार हमने तय किया कि बेटियों की शादी साथियों के सहयोग से करवानी चाहिए, गरीब बेटियों की, ताकि बेटी बोझ ना लगे। वो बेटियों की शादी करवाना शुरू किया। जब मैं विधायक था तब मैं शादी करवाता था, जब मैं सांसद था तब शादी करवाता था।
लेकिन कितनी शादी करवाती आखिर? 25, 30, 35। लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरी बहनों, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, अगर पहली योजना मैंने कोई बनाई तो वो योजना थी कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना। और ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब ये सरकार गरीब बेटियों की शादी करवाएगी। बोलो कन्या विवाह योजना कैसी है? जरा जोर से बोल के बताओ, बात करें अपन, कैसी है? जोर से बोलो कैसी है? कन्या विवाह योजना। ये अलग बात है कि जब कमलनाथ की सरकार आ गई, 1.25 साल तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री नहीं था, तो कन्या विवाह योजना भी लगभग बंद कर दी और शादी करवा के भी पैसा नहीं दिया। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो वो कन्या विवाह योजना बनी। लेकिन मुझे लगा केवल कन्या विवाह से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ नहीं, वरदान बनाना है। और इसलिए मेरी बहनों ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति पैदा होगी, लखपति। अब जब मैंने अफसरों से ये बात कही कि बेटी लखपति होगी, तो अफसरों ने कहा ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं इनका मामा मुख्यमंत्री है, भांजी को तो लखपति बनाएगा। और इसलिए अपनी योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और उस योजना में अपन ने तय किया, आपकी जानकारी में, कि बेटी पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके नाम से उसके खाते में सीधे पैसे डालेंगे 30,000 रुपया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया मिल जाएंगे, बेटी लखपति बन जाएगी। ये अपनी लाडली लक्ष्मी योजना। आज 44,39,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। इसके बाद मेरी बहनों, हमने तय किया स्कूल जाए और गांव में पढ़ती है तो साइकिल, किताबें, 8वीं तक यूनिफॉर्म, और कई जगह जगह स्कूल खोल दिए। अगर वो 12वीं में 60% नंबर लाए तो गांव की बेटी 5,000 रुपया हर साल और देंगे। ये व्यवस्था हमने बनाने का काम किया। एक नहीं, ऐसी अनेक योजनाएं। और बहनों, एक योजना और मैंने गांव में देखा था, अगर गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी, मजदूर बहन, तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी और हफ्ते भर बाद ही अपने बेटा बेटी को या तो घर पर छोड़ देती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। बेटा मेड़ पर रखा रहता था और बहन दिन और रात मजदूरी करती थी। तब मैं ये सोचता था कि हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी गरीब बहना भी महीना भर आराम कर ले, घर पे चैन की सांस ले ले, बेटा बेटी को कम से कम चैन से दूध तो पिला दे। और इसलिए बहनों, हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या अगर बहन, गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी, संबल योजना बना के हमने तय किया, तो जन्म देने के बाद, जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया उसके खाते में डाला जाएगा, 16,000 रुपया, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा पाए और वो भी आराम कर सके। एक के बाद एक अनेकों योजनाएं बनती चली गई। कमलनाथ की सरकार ने इन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। लगातार हमने अनेकों योजनाएं बनाई। आज उन सब के बारे में मैं विस्तार से नहीं बता रहा। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, प्रसूति सहायता योजना, एक के बाद एक अनेकों योजनाएं। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को पूरी शांति नहीं मिली। गरीब बहन अगर जरूरत पड़ जाए तो हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। हो जाती कि नहीं बताओ? अरे बोल के बताओ, हो जाती कि नहीं? हजार रुपए के लिए परेशान। कई बार पतिदेव से मांगे कि मायके जा रही हूं, जरा 100 रुपया तो दे दो गुड्डू के पापा, तो वो आंख तरेर के कहे, कहां से ले आऊं? नहीं है मेरे पास, चल। तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज, वो दिन कब आएगा रे, जब इस बहन को जरूरत पड़े तो दोनों हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 1000 और 500 रुपया तो दे दो। ये
योजना मेरे दिमाग में आई है। बोले सवेरे 4 बजे से काय की योजना बता रहे हो। मैंने कहा देखो, सब बहनें मुझे भैया मानती है। मानती हो कि नहीं मानती? अरे सब जोर से बताओ, मानती हो कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? इधर वाली बहनें बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। तो देखो भैया कब आता है? सावन के महीने में आता है कि नहीं? सावन के महीने में या तो आता है बहन के घर, या बहन को ले जाता है अपने घर, और वहां सगा भाई राखी बंधवाता है। बंधवाता है कि नहीं? राखी बंधवाता है और बहन को कोई ना कोई उपहार देता है। पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई सामान देगा, राखी बंधवाता है। लेकिन साल में एक बार मेरे दिल ने कहा, मेरी बहनों कि तू भी तो सगा भैया है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। मन में आके कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। फिर लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलेगा क्या? इधर वाली बहनें ही बताओ, चलेगा क्या? तो मैंने कहा साल में एक बार नहीं, हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। सही बात है? बोलो। देखो पीछे तक भैया के साथ बोलो, सब बोलो, सही बात है कि नहीं? और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ वो आपके भाई ने तय किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मेरी बहनों, जितनी मेरी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, जरा ध्यान से सुनना। गांव में बैठी बहनें भी सुनना, पहाड़ में बैठी बहनें भी सुनना। जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया साल, मतलब 20,000 रुपया महीना। तुम में से 20,000 रुपया महीना तो नहीं है कोई की आमदनी? इधर वाली बताओ। तो जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, या जिनके पास जमीन है खेती की, परिवार के पास गांव में, तो 5 एकड़ से कम जमीन है, तो और कोई शर्त नहीं है। पूरे प्रदेश में मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है। एक, 2.5 लाख से कम आमदनी, और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन, और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में। कोई के पास कार तो नहीं है? इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है। और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई? इधर वाले भी बताओ। तो जो इनकम टैक्स नहीं देते उन सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1,000 रुपया में। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे? अगर साल में, अगर हर महीना 1,000 रुपया मिला तो एक साल में कितना मिलेगा? 12,000। और परिवार का मतलब मैंने बताया, पति, पत्नी और बच्चे। अगर घर में एक दूसरी दिरानी हुई तो उसको कितना मिलेगा? और उसको भी कितना मिलेगा? तो 12 दूनी कितने हो गए? और घर में अगर बूढ़ी सासू मां रही और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही, तो भाभी बढ़ा के हम कर दें 1,000 रुपया, तो सासू मां को कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 12,000। तो कितने हो जाएंगे? 36,000। और गांव में अगर किसान हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो देते हैं 6,000 और मामा 4,000। तो कुल कितने हो गए? तो कुल कितने हो गए? 44,000। अब बताना मेरी बहनों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना। बताओ अपनी जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बताओ, सुधर जाएगी कि नहीं? अब ठाठ से बहू घर पे रहेगी तो सास भी सोचेगी बहू के हर महीना 1,000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू को भी घी लगी रोटी के। बोलो होगा कि
सोने के पहले जरा माँ के पांव तो दबा दूं। तो बोलो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? देखो घर की हालत बदल जाएगी। और अभी तो मांगती थी, अरे माँ के जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे। अब जब वो परेशानी में कभी होंगे और पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो मुझे पता है बहनें बचा के भी रखेंगी। और जब पतिदेव को जरूरत